बड़ा यूटर्न काया पलट अक्टूबर 2025 में। कैसा रहेगा आपका कैरियर, संतान, शिक्षा, विवाह, प्रेम संबंध और शादीशुदा जीवन, इन सभी विषयों की जानकारी देंगे धनु लग्न और धनु राशि वालों के विषय में। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धनु लग्न और धनु राशि वालों का आने वाला अक्टूबर का महीना क्या लेकर के आ रहा है, आइए जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह फलादेश जिन लोगों के पास भी डेट ऑफ बर्थ है, लग्न कुंडली है, वो लोग लग्न के अनुसार इस गोचर फल को देखें, आपको सटीकता मिलेगी। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो आपके पास भैया फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार फलादेश को समझें। धनु लग्न और धनु राशि वालों के मुख्य ग्रह होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो कि 18 तारीख को उच्च के अष्टम भाव में हो जाएंगे। अभी ये सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। कुछ मामलों में स्थितियां ठीक ठाक रहने वाली हैं, लेकिन कुछ मामलों में आपको भी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अक्टूबर महीने में दो बड़े ग्रह नीच के होने जा रहे हैं। एक तो एक सूर्य नीच का हो जाएगा 15 अक्टूबर से, दूसरी चीज शुक्र नीच का हो जाएगा 9 अक्टूबर से। शुक्र नीच का होगा कर्म भाव पे और वहीं पे सूर्य नीच का होगा एकादश भाव पे। कर्म भाव पे शुक्र का नीच होना कहीं ना कहीं नौकरी करने वालों के लिए तकलीफ उत्पन्न कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हालांकि कोई विशेष दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि कर्म का मालिक एकादश भाव में रहने वाला है, लेकिन बाधाएं निश्चित तौर पे आपको आते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। तो कोशिश करिएगा अपने सीनियर वगैरह से थोड़ा बना करके रखिएगा। हालांकि जॉब में कोई बड़ी दिक्कत हो जाए ऐसे योग नजर नहीं आ रहे हैं। जॉब आपकी बढ़िया चलती रहेगी। भाग्य सूर्य बेशक 15 तारीख को नीच होगा, लेकिन जब 11वें भाव में बैठेगा तो यहाँ पर सूर्य होता है अतिविशिष्ट कारक और उधर बुध भी 11वें में अतिविशिष्ट कारक होता है। दोनों ग्रह भरपूर आपका सपोर्ट करेंगे। सूर्य नीच होने के बावजूद भी आपका बुरा नहीं होने देगा। इस प्रकार के योग आपके कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि बड़े चाचा, बड़े ताऊ, इनसे निश्चित तौर पे वैचारिक मतभेद होने के आसार नजर आ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। व्यापारियों की स्थिति ठीक रहेगी क्योंकि व्यापार का मालिक ऑलरेडी 11वें भाव में स्थापित रहेगा। तो भैया व्यापारियों की बल्ले बल्ले है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार शानदार तरीके से चलेगा और बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको व्यापार देता रहेगा। शत्रु बहुत ज्यादा हैं, शत्रुओं का हनन होगा। कहीं न कहीं शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। बढ़िया फायदा मिलेगा। कोर्ट कचहरी वाद विवाद में यदि आप फंसे हो तो वह विवाद दूर होता हुआ नजर आएगा। अगर मुकदमे वगैरह चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सफलता की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ोगे। उसके लिए गोचर सुंदर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग लंबे समय के लिए कहीं पर भी निवेश करते हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। भरपूर मात्रा में आपको फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। अब लंबे समय के निवेश का मतलब ये है, जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करते हैं या लंबे समय के लिए शेयर वगैरह में निवेश करते हैं या खेती बाड़ी में निवेश करते हैं, तमाम प्रकार के लंबे निवेश हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। भाग्य की यदि बात करें तो भाग्य इस 11वें में अतिविशिष्ट कारक होकर के बैठेगा। नीच का होने के बावजूद भी भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देता रहेगा। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि बात करें तो भैया आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हालांकि गुरु पर किसी भी प्रकार का कोई पाप प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन अष्टम में जब गुरु गोचर करेगा तो कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान तो ये नहीं मिलने देगा, ये कन्फर्म समझिएगा। अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं या गुरु के मंत्र का जप करते हैं तब तो अलग बात है।
तब तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। गोचर अच्छा हो या बुरा, आपको आपका डाउनफॉल नहीं होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो ये माइंड प्रिपेयर रखिएगा, निश्चित तौर पे स्वास्थ्य नरम होता हुआ दिखाई पड़ेगा और कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी होते हुए दिखाई पड़ेगी। नया काम कारोबार मत शुरू करना, और अगर शुरू पार्ट टाइम कुछ करना ही चाहते हो तो कोशिश करना बुधवार के दिन अमृत काल, सर्वार सिद्धि, योग मुहूर्त, ये जो छोटे छोटे मुहूर्त पड़ते हैं 2-2, 3-3 घंटे के, इनमें आप शुरू करिएगा। 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके बाद अगर आमदनी की बात करें तो मैंने बताया बुध, मंगल, सूर्य, 3 ग्रह आपके 11वें भाव में रहेंगे। बुध तो शुरुआत से ही रहेंगे, मंगल भी शुरुआत से रहेंगे, सूर्य आधे महीने रहेंगे। तो नीच का होने के बावजूद भी सूर्य आपको भरपूर मात्रा में धन देता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गुरु की दृष्टि में चूंकि अमृत होता है तो गुरु उच्च का होकर के नीच राशि पे जरूर दृष्टि डालेगा और धनेश पर भी दृष्टि डालेगा। इसका मतलब ये रहा, कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति गड़बड़ होने के बावजूद भी भरपूर मात्रा में आपके पास आमदनी भी होगी और धन की बचत भी होगी। यदि हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।